आप सभी को नमस्कार। मैं दिल्ली ग्रुप से आपका भाई देव बोल रहा हूँ। ये वीडियो बनाई जा रही है, सलार नाम का एक गांव है जो कि मुर्शिदाबाद में पड़ता है। उस गांव में अभी 7-8 दिन पहले एक लड़की जो अपने घर को जा रही थी अपनी, तो उस रास्ते में 5 दुष्ट लड़कों ने मिलके उसका रेप किया, जिसमें से 2 फिलहाल जो मेरी नॉलेज में है कि 2 पकड़े जा चुके हैं। अब आप देखिए कि माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि एक लड़की जो अपने घर के लिए जा रही थी उस रास्ते से, उस लड़की का 5 लोग मिलके रेप कर देते हैं। और क्योंकि वो लड़की एक गरीब घर से बिलोंग करती है, एक गरीब परिवार से आती है, तो ऐसी न्यूज़ें ना चैनलों में, बड़े चैनलों में खास दिखाई जाती हैं, ना बड़े लोग, बड़े नेता ऐसे मुद्दों को उठाते हैं। यही ऊपर वाला ना करे कि यही किसी बड़े परिवार की लड़की के साथ हुआ होता है, या बड़ी पोजीशन में कोई इंसान होता है उसके साथ ऐसा कुछ हुआ होता, उसके परिवार की इस लड़की के साथ दिन रात टीवी में दिखाया जाता, दिन रात हल्ला मचाया जाता कि क्या समाज है। लेकिन किसी गरीब लड़की का 5 लोग मिलकर रेप कर देते हैं, तब उस समय कोई बड़ा चैनल, कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा नेता आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से। आप सोचिए कि 5 लड़के मिलकर रेप करते हैं। अब हालात ऐसे हैं कि जो चीज़ जब तक मीडिया में जब आती है, लोग उस मुद्दे को तो उठाते हैं, तब कैंडल मार्च भी करते हैं, सब करते हैं, जो चीज़ टीवी में आ जाती है। लेकिन चाहे लोगों को पता हो कि आस पड़ोस के गांव में, आस पड़ोस के इलाके में कुछ ऐसी निंदनीय घटना हुई है, और वो लेकिन वो टीवी में नहीं आ रही, किसी बड़े चैनल में आ रही, लोग तब कोई मार्च नहीं करते। जबकि होना ये चाहिए, अगर वो गरीब परिवार से बिलोंग करती है तो आसपास के इलाके, वो जिम्मेदारी जब एक लड़की घर पे होती है तो वो किसी एक माँ की लड़की है, किसी एक बाप की लड़की है। लेकिन वही लड़की जब समाज में बाहर आती है, रास्ते में आती है, तो कोई भी परिवार हो, मैं हूँ चाहे आपका परिवार हो, हर इंसान ये सोचता है कि समाज हमारा इतना अच्छा है कि हमारी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं होगा, कि समाज में अच्छे लोग हैं और वो लोग हमारी लड़की को गलत होने से बचाएंगे। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है तो वो सबकी बेटी है, सबकी बहन है, और आजकल कॉलेज स्कूल के नज़रिए से देखा जाए तो सबकी दोस्त है। तो सबकी जिम्मेदारी बनती है एक अनजान लड़की को अपनी बहन समझ के, माँ समझ के, दोस्त समझ के उसकी सुरक्षा करने की। सुरक्षा करना छोड़िए, उसका उल्टा रेप हो जाता है। और कोई मिलने नहीं जाता, कोई बड़ा नेता नहीं जाता, कोई बड़ा न्यूज़ चैनल नहीं जाता, और अगर कोई पहुंचता भी है तो उसकी कोई हेल्प नहीं करता, क्योंकि अब जो भी मामला है, अब तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट में जाएगा, पैसे खर्च होंगे, वो गरीब आदमी कमाएगा कि कोर्ट में केस लड़ेगा। तो मेरी आसपास के जो भी इलाके हैं, सलार थाना के आसपास के जो भी इलाके हैं, वो सिर्फ जिम्मेदारी अब सलार के लोगों की नहीं है, जिम्मेदारी खाली पुलिस वालों की नहीं है, जिम्मेदारी खाली सलार के नेताओं की नहीं है। आसपास के जितने नेता हैं, जितने समाज सेवी हैं, सबको इस समय उसके पास जाके खड़ा होना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, और साथ में हो सके तो उनके हाथों में, उनके पिता के हाथों में जितनी राशि हो सके, जितने पैसे हो सके, जो जितना दे सके अपनी खुशी से। और ये सोच के ना दे कि उस पर कोई एहसान कर रहे हैं या उसको फ्री में दे रहे हैं। ये सोच के दे कि हमारी जिम्मेदारी थी, समाज की जिम्मेदारी थी उसकी लड़की की इज्जत को बचाना, और समाज उस लड़की की इज्जत नहीं बचा पाया, तो हम एक तरह से अपना हर्जाना दे रहे हैं। इसका हर्जाना नहीं भरा जा सकता, फिर भी एक रूप में अपने आप को चाहे फाइन कह लीजिए कुछ। तो कोई अगर समाज सेवी है, कोई बड़ा नेता है, जब मिलने जाए तो खाली हाथ ना जाए, उनके हाथ में कुछ राशि भी दे के आए। कानूनी जो मदद कर सकता है वो करे, और उनके हाथ में कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर दे के आए, ताकि उनकी हिम्मत बढ़े कि आगे जो लड़ाई है उनके लिए थोड़ी आसान होगी। आसान तो नहीं होगी, जितना बिगड़ना तो उनका बिगड़ गया। जिसकी लड़की की 5 लोगों ने मिलके इतना दंडनीय काम किया हो तो उनका और क्या बचा। लेकिन फिर भी उनको इतनी हिम्मत तो रहेगी कि हाँ, समाज मेरे साथ है। लेकिन ऐसे टाइम पे समाज साथ नहीं होता। ये जिम्मेदारी खाली सलार के लोगों की नहीं है, आसपास के जितने इलाके हैं, जितने गांव हैं, सबको वहाँ जाना चाहिए, सबको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। चाहे आसपास के इलाके के एमएलए हों, समाज सेवी हों, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, सबको उसके पास जाके खड़ा होना चाहिए इस टाइम पे।
इस टाइम पे उस परिवार को सबकी ज़रूरत है। और मैंने अपनी तरफ से उनके पास कुछ रुपए भिजवाए थे और हम ये भी आगे वादा करके आए हैं कि कानूनी रूप से जो भी उन्हें मदद चाहिए होगी या फिर वकील की फ़ीस भरने में दिक्कत आएगी तो हम ज़रूर उनकी हेल्प करेंगे। और मेरे आदमी आज जाके उनसे मिल के भी आए हैं और उनके घर में जाके उनको हमारी तरफ से एक अच्छी खासी ठीक ठाक रकम दे के भी आए हैं। तो यही बोल के आज की वीडियो को समाप्त करूँगा। नमस्कार।